नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार हाजिर हूं दिन भर के बड़े घटनाक्रम के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। एक ही दिन में बाहरी प्रदेशों से हिमाचल पहुंचे 7,500 से ज्यादा लोग। बॉर्डर पर हुई जांच पड़ताल। हिमाचल में बाहरी राज्यों से इलाज के लिए पहुंच रहे कोरोना मरीज, आखिर क्या है वजह? सीएम पद से मुकेश अग्निहोत्री, कहा दूसरों की फिक्र छोड़ हिमाचल की चिंता करे जयराम। उपचुनावों के लिए एक्टिव हुई हिमाचल कांग्रेस, दोनों स्थानों के लिए पर्यवेक्षक तैनात। कुल्लू में चरस की खेप के साथ पकड़ा गया तस्कर, पुलिस जड़ें खोदने में जुटी। महाकाल के गर्भगृह में शिवलिंग तले मिले सैकड़ों साल पुराने 628 सिक्के, भक्तों में खुशी की लहर। तपती चुपती गर्मी के बीच हिमाचल में बारिश और ओलावृष्टि, कल भारी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के मुश्किल वक्त के बीच बाहरी प्रदेशों से एक ही दिन में 7,500 से ज्यादा लोग हिमाचल में दाखिल हो गए। पहली मई को हिमाचल पहुंचे इन लोगों की कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पूरी जांच पड़ताल की गई। पहली मई को बाहरी प्रदेशों से 7,500 से ज्यादा लोग हिमाचल पहुंचे। इस दौरान बॉर्डर पर कोरोना की तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही इन्हें प्रदेश में प्रवेश की अनुमति दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में 22,021 लोगों ने आने के लिए आवेदन किया है। इन सभी ने सरकार के ई पोर्टल पर पंजीकरण करवा दिया है। बता दें कि प्रदेश की सीमाओं की नाकाबंदी के दौरान हर आने वाले का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही है और उसके बाद ही एंट्री दी जा रही है। क्या बाहर के राज्यों के लोग हिमाचल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है, देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल में अब बाहरी राज्यों से भी मरीज उपचार के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस समय उत्तराखंड, दिल्ली व चंडीगढ़ के मरीजों का उपचार प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में चल रहा है। इसी अस्पताल में ही लगभग आधा दर्जन मरीज ऐसे उपचाराधीन हैं जो अन्य राज्यों से संबंधित हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार फ्री में किया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग अपने रिश्तेदारों को बाहर से हिमाचल बुलाकर उपचार करवा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस प्रथा से आगे चलकर यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए बिस्तरों की कमी हो जाएगी, जिससे उपचार में भी दिक्कत आएगी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ किसी मरीज को उपचार देने से मना नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर अस्पतालों में बिस्तर अब धीरे धीरे फुल होना शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। लोगों का मानना है कि सरकार व स्वास्थ्य विभाग को देखना होगा कि बाहरी मरीजों के चलते आम हिमाचली को इलाज के लिए परेशानी न झेलनी पड़े। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आड़े हाथ लिया है। आइए जानते हैं इस बार क्या आरोप लगाए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दूसरों की चिंता छोड़ हिमाचल की चिंता करें। दिल्ली को ऑक्सीजन देने पर मुकेश ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, जहां के हालात बेशक खराब है, परंतु उसकी चिंता के लिए दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार भी है। परंतु हिमाचल को इन परिस्थितियों में खुद ही निपटना है, इसलिए राज्य सरकार को प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। आईजीएमसी में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कुशल क्षेम जानने पहुंचे मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में भी मुख्यमंत्री कुछ और ऐलान कर रहे थे, जबकि यहां मुख्य सचिव केंद्र सरकार से सप्लाई बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि मुख्यमंत्री और अधिकारियों के बीच सामंजस्य नहीं है। मुख्यमंत्री दिल्ली को ऑक्सीजन देने की बात करते हैं, तो इस समय हमारा ये कहना है कि दिल्ली के लिए वहाँ पे केंद्र सरकार बैठी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर्स हैं, वो तो सारा मसला वहाँ पे हल हो जाएगा। जो करना है स्टेट के लिए किया जाए, राज्य के लिए किया जाए। और हमारे जो अपने हॉस्पिटल्स हैं सारा इनकी तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए और जितने भी बेड कैपेसिटी बढ़ सके उतनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि पिछले मंथ 450 लोगों की डेथ हुई है, 450 लोगों की डेथ हुई है और जो आखिरी 10 दिन हैं उनमें 250 लोगों की डेथ हुई है। अब पिछले 1-2 दिन देखें आप 40 के आसपास डेथ्स हो रही हैं और पॉजिटिव लोग भी बहुत पैमाने पे आए हैं। मेरे ख्याल हम 1 लाख पॉजिटिव का में से आगे बढ़ रहे होंगे अब, और डेथ्स में भी हम मेरे ख्याल 1500 के आसपास टच कर गए हैं। तो स्थिति
को देखते हुए बंदोबस्त करने चाहिए और जितने भी बेड्स लगाए जा सकते हैं, ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया जा सकता है, एम्बुलेंसेस का बंदोबस्त किया जा सकता है, टेस्टिंग की जा सकती है, उसके लिए कदम उठाए जाएं। हिमाचल कांग्रेस ने प्रदेश में संभावित 2 उपचुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल कांग्रेस ने मंडी लोकसभा और फतेहपुर विधानसभा उपचुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीद है कि हालात सामान्य होते ही चुनाव आयोग यहां के लिए चुनावी तारीख घोषित कर देगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने यहां पर्यवेक्षकों की तैनाती की है, जो स्थानीय राजनीतिक हालात का जायजा लेने के बाद पार्टी को विस्तृत रिपोर्ट देंगे। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री व विधायक आशा कुमारी, विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर को पार्टी पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी तरह फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री जीएस बाली, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चंद्र कुमार व विधायक राजेंद्र राणा को पार्टी पर्यवेक्षक बनाया गया है। सारी दुनिया बेशक कोविड से घबराई घूम रही है, पर नशा तस्कर हैं कि मानते नहीं। देखिए आज क्या हुआ कुल्लू में। जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार बजौरा में भुंतर पुलिस की टीम ने नाके के दौरान एक व्यक्ति से 2 किलो 104 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भुंतर पुलिस की टीम जब बजौरा की लक्कड़ बाजार में गश्त पर थी, तो उसी दौरान सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, जो पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस ने जब शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से यह चरस बरामद की गई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान उमीचंद निवासी न्यूल गांव के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है ताकि पता लगाया जा सके कि इस गोरख धंधे में और कौन कौन शामिल है। हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ के कण कण में देवता विराजमान है। इसका जीता जागता प्रमाण महाकालेश्वर मंदिर महाकाल में मिला है। देखिए ये रिपोर्ट। महाकालेश्वर मंदिर महाकाल के गर्भगृह में इन दिनों जलहरी व सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। कारीगरों द्वारा जब मंदिर के ट्रस्टियों व पुजारियों की देखरेख में जलहरी को बदलने का कार्य आरंभ किया गया, तो शिवलिंग के साथ की दरारों में खजाने के रूप में सैकड़ों साल प्राचीन दुर्लभ 628 सिक्के मिले। मंदिर के गर्भगृह में पुरातन सिक्कों के रूप में मिले इस खजाने की खबर सुनते ही हर शिव भक्त की प्रभुता और बढ़ गई। मंदिर के पुजारी राम कुमार मिश्रा ने बताया कि देखने में यह तांबर के दुर्लभ सिक्के हजारों वर्ष पुराने हैं। जब इनकी छानबीन की गई तो पता चला कि यह 1600 व 1700 ईस्वी के हैं, जिससे यह साफ जाहिर है कि महाकालेश्वर मंदिर महाकाल का इतिहास भी सदियों पुराना है। तो यहाँ पर मंदिर तो क्या ये बंद है अभी तक कोरोना काल में। इसकी जो जलहरी जो बदलने का जो काम चला हुआ है, उसमें खुदाई के दौरान कुछ अति दुर्लभ और दुर्लभ सिक्के निकले हैं तांबर के। इससे ये प्रतीत होता है कि ये हजारों वर्षों से, कई सालों से बाबा महाकाल का जो विग्रह है यहाँ पर स्थापित बना हुआ है। तो अभी तो आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग जो इसका जांच करेगा, और मंदिर न्यास ने भी ये जो न्यासी सबके सामने इन सिक्कों को जो दिखाया गया, निकाला गया, तो इसको श्री मंदिर न्यास ने निर्णय लिया कि इन सिक्कों को जो अति प्राचीनतम है, इनको मंदिर में एक म्यूजियम में, संग्रहालय में स्थापना की जाए, ताकि लोगों के आने वाले समय में लोग इसका दर्शन कर सकें और लोगों की श्रद्धा और विश्वास बाबा महाकाल के प्रति और ज़्यादा बढ़े। राहत की बौछारों से हिमाचल को तपती चुपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। इससे तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने रविवार को भारी बारिश से लोगों को बचकर रहने का अलर्ट जारी किया है। शनिवार सुबह से ही प्रचंड गर्मी से पसीना पसीना हुए हिमाचल में दोपहर बाद बरसी राहत की बौछारों से मौसम सुहावना हो गया। शिमला सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ओलावृष्टि और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और चंबा में रविवार को भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होगी। इसके लिए विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।
वहीं 3 मई को प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद 4 और 5 को फिर से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 7 मई तक मौसम पूरी तरह से खराब रहेगा। और अब चलते चलते नालागढ़ और कांगड़ा के ठाकुरद्वारा में खुले गेहूं खरीद केंद्र। पंजाब की ना के बाद किसानों को मिली बड़ी राहत। मंडी के गोहर में भरी दोपहर को भीषण अग्निकांड, खेतों में काम में जुटे परिवार का घर राख। नेरचौक में बल्ह पुलिस के हाथ चढ़ा चरस तस्कर, 1.5 किलो नशा ले जाते रंगे हाथ गिरफ्तार। यात्री ना होने पर शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर नहीं दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, कम ऑक्यूपेंसी के चलते रेलवे विभाग ने लिया फैसला। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।